नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं आपके साथ अमीशा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। कोटा जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। विभाग की तरफ से स्वीप कार्यक्रम का बुलेटिन जारी कर दिया गया है। बुलेटिन नए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद मीणा ने जारी किया है। डिजिटल फॉर्म के जरिए निर्वाचन विभाग द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। इस बुलेटिन को निर्वाचन एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। आयकर विभाग ने प्रॉपर्टी व्यवसाय मीनाक्षी प्रॉपर्टी के मालिक शांतिलाल जैन और आरजी ग्रुप के ऋषभ भाणावत समेत कई व्यापारियों के निवास और ऑफिस पर छापा मारा है। इसके साथ ही अन्य भूमाफिया और प्रॉपर्टी कारोबारियों पर आयकर का छापा पड़ने की सूचना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं। रावतसर तहसील क्षेत्र के किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने फसल बीमा नहीं मिलने से आक्रोशित होकर ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री बीमा क्लेम जारी करने की मांग की है। साथ ही बताया कि ग्राम पंचायत हरदासवाली, धन्नासर, खोड़ा समेत कई पंचायतों में रबी की फसल का बीमा क्लेम जारी नहीं किया गया है और कहा कि अगर जल्दी ही क्लेम नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज रावतसर तहसील की जो कुछ ग्राम पंचायतें हैं उनका 2021 खरीफ और 2022 रबी का फसल बीमा क्लेम बकाया है। तो बकाया रहने का जो प्रमुख कारण है वो है बीमा कंपनी की तानाशाही। बीमा कंपनी बिना किसी सबूत और बिना किसी प्रमाणिकता के ऑब्जेक्शन लगाने का काम कर रही है, जिसकी कहीं ना कहीं हम लोगों में जागरूकता का अभाव भी है। लेकिन आज इलाके का किसान जाग उठा है, वो खड़ा हो गया है। वो जब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो अपने हक को नहीं ले लेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रावतसर तहसील की बहुत सारी पंचायतों में अभी तक खरीफ 2022 का क्लेम भी नहीं आया है और रबी 2023 का भी क्लेम नहीं आया है। और नहीं आने की वजह सीधी सी है, कंपनी द्वारा ऑब्जेक्शन लगा दिए गए हैं जिनमें कोई औचित्य नहीं है, कंपनी के पास कोई प्रमाण नहीं है और किसान बार बार अधिकारियों के, सरकार के चक्कर लगा रहा है। लेकिन नहीं कोई रावतसर तहसील में सुनने वाला है, नहीं हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। जनप्रतिनिधि विधानसभा जाकर के प्रश्न लगा करके ये पूछते हैं कि उनको डाटा दिया जाए 2019 से लेकर के 21 तक कितना क्लेम आए। सर वो तो आप किसी भी, अगर हमारे यहाँ विधानसभा टच करने वाले, नोहर विधानसभा टच करने वाले मंगेश चौधरी या बादरा से विधायक बलवान पूनिया कामरेड, अगर उनके फेसबुक पेज पे भी चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसानों के कितना क्लेम आए 19 से लेकर के 21 तक। लेकिन जबकि पूछना ये चाहिए था कि क्लेम जो भी पेंडिंग है अभी तक वो क्यों नहीं आ पा रहा है। माउंट आबू में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चल रहे 69वें वन्य जीव सप्ताह के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 12 स्कूल के 156 विद्यार्थियों ने भाग लिया। जहां चित्रकला में विद्यार्थियों को 3 समूहों में बांटा गया। आयोजित कार्यक्रम को लेकर उप वन संरक्षण विजयपाल सिंह के निर्देश और एयरफोर्स के विंग कमांडर जसमीत सिंह के नेतृत्व में मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। बहरोड एसडीएम कोर्ट परिसर में सैकड़ों महिलाएं और पुरुषों की भीड़ ने बहरोड एसडीएम चोर है जैसे नारे लगाए। इस दौरान बहरोड विधायक बलजीत यादव भी एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी जमीन को किसी भी कीमत पर जाने नहीं दिया जाएगा। मैंने खुद एसडीएम से बात की है और जिस भी व्यक्ति ने अगर गलत तरीके से जमीन की रजिस्ट्री की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस डिक्री की पालना को रोकने के लिए जब तक कि RAA के यहाँ वो अपील करते हैं और वहाँ से स्टे मिलता है, तब तक के लिए उसकी डिक्री की पालना रोकने के लिए मुझसे इन्होंने रिक्वेस्ट की थी और इनकी भावना को ध्यान में रखते हुए अभी फ़िलहाल मैं उस डिक्री की पालना के लिए जो भी उचित मदद हो सकती है वो मदद उनकी करने का भरपूर प्रयास है। देखिए, मेरे को ग्रामीणों ने 2 दिन पहले फ़ोन पे बताया, मिले भी मेरे को, आज सुबह भी मिले और उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन पहले जोतते थे तो हमारे का चढ़ी हुई थी और क्या उसमें रही क्या नहीं रहा, कोई छोटा मोटा लंगूचा क्या रहा पता नहीं। इन्होंने कहा है कि उसके अंदर केस चला और हमारे को सुनवाई का मौका दिए बिना वो पहले जो पार्टी थी उसके नाम से फैसला, कोर्ट का फैसला हो गया एसडीएम कोर्ट का। नोटिस के लिए एसडीएम ऑफिस कह रहे नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस गांव में मिला नहीं। पोस्ट ऑफिस में एड्रेस ही प्रॉपर नहीं है। प्रथम दृष्टया मुझे ये लगा कि इसमें फेयर काम नहीं हुआ, इसलिए हमने एसडीएम को कहा, RAA के भी ये गए इसको चैलेंज करने के लिए, लेकिन वहाँ वर्क सस्पेंड है तो वो है नहीं वहाँ पे। और अभी कहना है कि रजिस्ट्रियाँ टाइप हो गई हैं कोई हरियाणा के बदमाशों के नाम से, तो रजिस्ट्री हो जाएगी तो हम किस किस से लड़ेंगे।
प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में चोरी की वारदातें बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। शहर में अहिंसा नगर में चोरों का आतंक बढ़ रहा है। हालात यह है कि यहां 2 दिन में चोरों ने 5 जगह पर धावा बोला है। बीती रात चोरों ने एरियापति कॉलोनी, अहिंसा नगर, बड़ा बाग और श्रीनाथ विहार में चोरों ने वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। वहीं गिरोह में शामिल बदमाशों का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान सरकार द्वारा महिला अधिकारिता एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक पुलिस थानों में महिला सहायता और सलाह केंद्र खोले गए हैं, जिससे कि झूठे मुकदमों में पुलिस और न्यायालयों में भार कम हो, साथ ही पीड़ित को सही न्याय मिल सके। इस महिला सलाह केंद्र पर एक महिला काउंसलर, महिला पुलिसकर्मी, महिला एडवोकेट को शामिल किया गया है। अभी तक खेरली पुलिस थाने में 7 मामलों का निस्तारण महिला सहायता केंद्र द्वारा कराया गया है। हमारा काम ये है, जैसे महिलाओं को कानूनी सहायता दिया जाना, जैसे महिलाएं घरेलू उत्पीड़न होती हैं, घरेलू हिंसा से जो उन पे घरों में अत्याचार किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, पतियों द्वारा दारू पीकर या इस तरीके से उनके साथ जो अभद्रता की जाती है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए महिलाओं को कानूनी सहायता दी जाती है। उन्हें सलाह मशवरा दिया जाता है कि घर में आपके साथ जो उन्हें कानूनी सहायता देकर के आपके क्या क्या अधिकार हैं, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है कि आपको कैसे अपनी सुरक्षा खुद करनी है। श्रीगंगानगर में बसंती चौक, प्रेमनगर, सतिया फार्म की जनता ने बाहरी जन समूह में विधायक राजकुमार गौड़ के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। इस दौरान विधायक ने आयोजित कार्यक्रम में श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्य गिनवाए। साथ ही इस मौके पर कई कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। कन्नड़ फिल्म अभिनेता यश सूर्या ने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे, जहां ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर अपनी आने वाली कन्नड़ फिल्म गड्डी की कामयाबी के लिए दुआ की। अभिनेता सूर्या ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ख्वाजा गरीब का बुलावा आया तो जियारत करने आया हूँ। नहीं, अल्लाह का दुआ था, मैं इधर आ गया। ये सब अल्लाह की बुलावा है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा फिल्म जो है गरडी एक नाम के कन्नड़ा फिल्म है, जो अभी नवंबर 10 को रिलीज़ हो रहा है। उसकी दुआ मांगने आया हूँ। इसका मतलब मेरे को ये जाहिद भाई ने बोला था क्योंकि इधर जाओ, आपको अल्लाह दुआ करेगा, अच्छा करेगा। तो वहाँ पे जाके मन्नत मांगो, जो दिल में है वो मांगेगा तो वो अल्लाह देगा करके। तो इसलिए वो मान के मैं यहाँ पे आया हूँ, राजा की बाबा के दरबार में आया हूँ मैं। तो अल्लाह की दुआ है सभी, इंशाल्लाह ये मेरा जो मूवी है जो अच्छा चले, अच्छा प्यार मिले लोगों का। झुंझुनू के पिलानी में डुलानिया ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक पर धोखाधड़ी के आरोप में ग्रामवासियों द्वारा पुलिस को रिपोर्ट दी गई और बताया गया है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के नाम पर व्यवस्थापक ने लाखों रुपए का लोन उठा लिया, जबकि समूह के सदस्यों को कोई लोन लेने की जानकारी नहीं मिली थी। डुलानिया से धोखाधड़ी की रिपोर्ट लेकर थाने पहुंचे अशोक वर्मा ने बताया कि व्यवस्थापक संदीप चांदीवाल के कहने पर स्वयं सहायता समूह के सदस्य बने थे, लेकिन उनके साथ भी धोखाधड़ी हो गई है। ये SHG के डुलानिया गाँव के जो ऋण है वो 2020-21 के हैं और एक नियमित प्रक्रिया के तहत वर्तमान में इनकी किस्त नहीं आ रही है। किस्त नहीं आने के कारण ये सारे लोन है अवधि पार हो गए। अवधि पार होने के कारण हमने इनको नोटिस जारी किए हैं। अभी तक हमारे पास कोई ये लिखित में नहीं लेके आया कि मैंने लोन नहीं लिया है, नहीं कोई प्रार्थना पत्र दिया है। अगर कोई प्रार्थना पत्र इस तरह का प्राप्त होता है तो हम निश्चित तौर पर जाँच करवाएंगे और हमारे प्रधान कार्यालय को अवगत कराएंगे। मैं डुलानिया से अशोक शर्मा बोल रहा हूँ। हमारे लेडीज के नाम से और ये किसी ने भी 3 लाख रुपए का लोन उठा लिया और हमारे घर में नोटिस आया जब पता चला कि भाई आपके लोन है, बल्कि हमारे घरवाली कोई बैंक में नहीं गई और हमारे नाम को जब पता चला न तो हम बैंक से गए तो वहाँ हमारे साइन भी नहीं है, न कोई और है। फ्रॉड लोन उठा लिया 3 लाख रुपए मेरे घरवाली के नाम से। चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत ओडुंद में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इससे पूर्व विधायक आक्या के ग्राम ओडुंद आने पर ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि सर्वाधिक विकास कार्य उनके विधायक काल और भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत कर अपनी सरकार बनाएगी। स्कूल का कमरा भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में है, स्कूल की बाउंड्री भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में होनी है। पूरा गांव में रोड भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में होनी है और
पूरी पंचायत का, भले गंगा जी खड़ा हो और भले गारिया खड़ा हो, रामपुरा हो या आपने रूपपुरा हो। रूपपुरा में यदि वो एमएलए बने पहली बार प्रचार करवाने क्यों, तो वास्तव में जो कीचड़ जो स्थिति बनी गांव की, आज वो पूरा गांव भी सीसी रोड भी हो, दूसरा काम भी हो, छोटा मोटा पानी की कमी वरने भी पर एक हमारा छोटा 5-15 घर का एक बस्ती और रहेगी है, वरने भी आवड़ दिनों में जो सरकार आ रही है और वरने भी वो करूंगा। हमारी आप सब लोगों ने विनती है, 100 काम तो मैं नहीं कर पाया, 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होने की वजह छोटी मोटी कामा की कमी रही है। अतिरिक्त आप लोगों ने विनती जरूर करूं कि आवड़ो समय भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी भी भाजपा प्रधानमंत्री बनेगा और राजस्थान में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगा। आम आदमी पार्टी ने सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में बीकानेर में जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोकसभा अध्यक्ष पुनीत ढाल की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन में रोष जताया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सफलतापूर्वक सरकार चल रही है, जिससे बौखलाई भाजपा रोज कभी एलजी के रास्ते तो कभी सरकार एजेंसी ईडी का दुरुपयोग करते हुए आप सरकार की ईमानदारी देशभक्त नेताओं को निशाना बनाकर झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल में भेज रही है। मोदी सरकार तानाशाह हो चुकी है अंग्रेज सरकार के तरह, और हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है। हम आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी गिरफ्तारियों से डरते नहीं हैं। जैसे देश की आज़ादी के लिए इस भाजपा को देश से आज़ाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारी साथी संजय सिंह जी ने गिरफ्तारी दी है, चाहे भाजपा ईडी सीबीआई जितने भी जुल्म कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सांसद और जितने भी हमारे लीडर हैं डरने वाले नहीं हैं। और इसके लिए आज हमने पूरे राजस्थान में इस तानाशाह हिटलर साहब भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है, और अगर समय रहते हुए हमारे संजय सिंह जी को इन्होंने नहीं छोड़ा तो पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन होगा। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। धौलपुर में भी आप जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि आप संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करें, अनैतिक और राजनीतिक षड्यंत्रों से संविधान को बचाएं। धौलपुर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आज आम आदमी पार्टी के सांसद आदरणीय संजय सिंह जी को ईडी द्वारा किए जाने वाले गिरफ्तार के विरोध में आज राष्ट्रपति महोदया जी को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं। और केंद्र सरकार की मनमानी विद्वेष राजनीतिक षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, पूरे विपक्ष के लिए, पत्रकारों के लिए, मीडिया बंधुओं के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या के लिए, आज सभी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के धौलपुर के ये केंद्र सरकार की मनमानी हिटलरशाही और लोकतंत्र को हत्या के रूप में ये मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। जय हिंद, जय भारत। उद्योग भवन में राजस्थान लघु उद्योग निगम की 371वीं बोर्ड बैठक चेयरमैन राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कार्यसूची के अनुरूप चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अरोड़ा ने बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान हस्तशिल्प एवं दस्तकारों का बढ़ावा देने हेतु राजस्थली एम्पोरियम जयपुर में विक्रय संवर्धक की नियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने राजस्थान में पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से कामली घाट के बीच चलने वाली इस पहली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। यह ट्रेन राजस्थान का छोटा मिनी कश्मीर कहलाने वाले गोरम घाट और सबसे ऊंचाई से गिरने वाले भीलबेरी झरना जैसे सुंदर वादियों के नजारे दिखाएगी। इस मौके पर सांसद दिया कुमारी ने हेरिटेज ट्रेन की सौगात मिलने पर पीएम मोदी का धन्यवाद दिया और कहा कि इससे टूरिज्म के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। बहुत हम सभी आभारी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मंत्री जी के कि उन्होंने राजस्थान को ये इतनी अच्छी सौगात दी, क्योंकि राजस्थान में पर्यटक बहुत आते हैं। तो ये जो ट्रेन है उसमें ये एक एडिशनल अट्रैक्शन भी होगा, क्योंकि हेरिटेज ट्रेन है। और जो ये इतना सुंदर ये घाटी वाला जो एरिया है, गोरम घाट है, ये पूरा अपना कामली घाट वाला, ये इतना सुंदर पूरा जो हमारा क्षेत्र है इतना सुंदर है कि इसको दिखाने के लिए अगर ये इस तरह की विस्टा डोम वाली जो ट्रेन है, जो हेरिटेज ट्रेन है, ये इसमें एक बहुत टूरिस्ट के लिए भी एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा।
एक और यहाँ के अपने जो लोग रहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एडिशनल अट्रैक्शन होगा और इससे टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इतने टूरिस्ट अभी यहाँ पर नहीं आते, लेकिन इस ट्रेन के बाद ज़्यादा टूरिस्ट भी आएंगे और भी आकर्षण बढ़ेगा। जो जयपुर में लोग रहते हैं, जोधपुर, उदयपुर में, वो भी इसमें ट्रैवल करना मुझे लगता है उनको बहुत अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।